आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संस्कार ही कर्मों को गति देते हैं। देखिए कितने साधारण से शब्द हैं, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझता नहीं। देखिए संस्कार शब्द बहुत ही एक महत्वपूर्ण शब्द है। इस संस्कारों के ऊपर ही आपका हमारा जीवन टिका है। ये संस्कार रहते तो कारण शरीर में, और अक्सर एक साधारण मनुष्य अपने कारण शरीर से कोई परिचय ही नहीं रखता। देखिए स्थूल शरीर का तो कुछ टूटा फूटा ज्ञान सबको ही होता है, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारे भोग इच्छाओं की एक जागृति, एक लोलुपता सहज ही दिखती है। स्थूल शरीर का माता के गर्भ में निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। इस स्थूल शरीर की ही अवस्थाएं अलग अलग दिखती हैं। शिशु का बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था, और उसके बाद की स्थितियां आपका हमारा एक अनुभव है शमशान घाट में, या और भी जो स्थितियां बनती, यानी कि मृत्यु की स्थितियां। यानी कि ये जो स्थूल शरीर है, इसका जन्म, जीवन की अलग अलग अवस्थाएं और फिर मृत्यु, इन सभी बातों से हम परिचय रखते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर से आपका हमारा कोई विशेष परिचय नहीं है। भले ही मन बुद्धि के स्तर पर इन शब्दों का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, लेकिन तकनीकी रूप से ये मन बुद्धि की स्थितियां कैसे कार्य करती हैं, इनका यथार्थ ज्ञान एक साधारण मनुष्य को हो नहीं पाता। हम तो बार बार चर्चाएं करते रहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को समझो, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने एक गुणतम ज्ञान विज्ञान से संबोधित किया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 3 गुणों की स्थितियों को रहस्यमय बताया है। ये माया प्रकृति त्रिगुणात्मक है। ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं, भले ही जड़ है। देखिए आप और हम तो चेतन तत्व है, ज्ञान स्वरूप है। आत्मा एक चेतन तत्व है, ज्ञान स्वरूप है, जबकि परमात्मा तो एक आनंद स्वरूप सत्य है। अक्सर आपने हमारी चर्चाओं में सच्चिदानंद शब्द बार बार सुना होगा। ये सच्चिदानंद शब्द में ही संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, चाहे वेद हो, वेदों से उपनिषद, उपनिषदों से विभिन्न पुराण लिखे गए, गीता एक छोटा सा एक ग्रंथ है। देखिए महाभारत में ही ये युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए आपके हमारे लिए एक संदेश दिया, उपदेश दिया, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थिति है, ये आपको भी समझ में आ जाए। गुणों का ज्ञान आपको भी समझ में आ जाए। हम तो बार बार देखिए शाम को तो संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम बहुत ही सरल शब्दों को लेते हैं, और इन सरल शब्दों को पिछले लगभग 2.5-3 वर्षों से तो हमने रंगों की स्थितियों द्वारा एक विशेष गुणों को दर्शाने का एक प्रयास करते हैं। सत्वगुण को सफेद रंग से दर्शाते हैं और तमोगुण को काले रंग से दर्शाते हैं। जैसे काला रंग एक बुराई का प्रतीक है, अज्ञानता की स्थिति है। रामलीला के दिनों में आपने देखा होगा ना कि रावण की सेना के जितने भी एक अभिनय करते हुए दिखाते हैं, उनको काले वस्त्र पहनाए जाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को मात्र आपने एक संकेत रूप में बात समझनी है। और ये जो संसारी आकर्षण है, भोग्य विषय है, इनको हम रंगीन रंग से दर्शाते हैं। संसारी स्थितियां हैं, ये स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है, शास्त्र तो इसको भी रजोगुण से ही जोड़ते हैं। वैसे साधारण शब्दों में रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। अब पदार्थों का सुख लेने के लिए आपको भी क्रिया करनी होती है, और क्रिया जब तक ज्ञान पूर्वक नहीं होती तो आप पदार्थों का सही सही सुख ले नहीं पाते। अक्सर हम एक उदाहरण बार बार देते रहते हैं कि आपके हमारे घरों में गृहिणी को खाना बनाने का ज्ञान होता है, इसीलिए उसकी द्वारा की गई पदार्थों के ऊपर क्रियाएं आपका हमारा भोजन स्वादिष्ट बनाती हैं। आपको हमें खाना बनाने का ज्ञान नहीं है, तो तमोगुण यानी पदार्थ भी हैं, आप और हम क्रिया भी करते हैं, यानी कि रजोगुण भी है। ये तमोगुण रजोगुण बिना ज्ञान के अधूरे हैं। तो आपका हमारा बना हुआ खाना भी ये लगभग कच्चा पक्का सा होता है, स्वादिष्ट नहीं होता। देखिए इनका आपको ज्ञान पूर्वक एक चिंतन करना चाहिए।
इन गुणों के लक्षणों को पहचानना होगा। इसीलिए तो हमने देखिए संस्कार शब्द में 2 रंगों का इस्तेमाल किया है। संस्कार, कार को हमने काले रंग से दर्शाया है। जैसे आपके मेरे मन बुद्धि के स्तर पर अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं। उस विकार की ही एक कार्य शब्द को संस्कार के साथ हमने काले रंग से जोड़ा है, जबकि संस शब्द को हमने एक शुभ स्थिति से जोड़ा है, सफेद रंग से दर्शाया है। क्योंकि अच्छे बुरे संस्कार हम सबके अंतःकरण में बने रहते हैं। जो हम बार बार कहते हैं ना, बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करो, समाप्त करो। देखिए संस्कार एक बीज है। अब बीज से ही मन बुद्धि के स्तर पर इनके अंकुरण होता है, ये जो फुरने उठते हैं। देखिए संस्कारों का आपको में प्रत्यक्ष बोध नहीं होता, मन बुद्धि में ये फुरनों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है, विचार आते हैं। ये जो मन में जितने भी विचार आते हैं, जब पहले की स्मृतियां जागती हैं, ये पहले के जो बने हुए संस्कार अच्छे हों चाहे बुरे हों, देखिए वो तो एक अलग स्थिति है। बुरे संस्कार होंगे तो फिर वो आपको स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म करने को मजबूर कर देते हैं। ये बलात्कार जैसी, हत्या जैसी जो जघन्य अपराध संसार में आप देखते हो, ये बुरे संस्कारों का ही एक परिणाम है। ये तूफानी वेग से आते हैं। देखिए तूफान कितने देर का आता है, कोई दिनों के हिसाब से तूफान कभी प्रकृति में भी नहीं आते, घंटों के हिसाब से आते हैं। ठीक इसी तरह ये जो बलात्कार, हत्या जैसी स्थितियों के जो बहुत ही राक्षस रूपी तूफानी वेग से आने वाले जो बुरे संस्कार हैं, ये मन बुद्धि के स्तर पर भी रुकते नहीं हैं। ये तो स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करवाए जाते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग करवाए जाते हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। इसलिए तो आज हमने वीडियो का नाम ही क्या लिखा है, संस्कार ही कर्मों को गति देते हैं। देखिए कर्म होते हैं स्थूल शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर कर्म नहीं होते, वो तो मात्र एक स्थितियां हैं, चिंतन है। चिंतन से संस्कार बनते हैं। देखिए अक्सर हम उदाहरण देते हैं ना कि आप लाल बत्ती पे यदि स्थूल शरीर के स्तर पर रुके हुए हो तो आपका चलान नहीं करता, भले ही मन के स्तर पर आपके बुरे विचार आ रहे हो, मैं लाल बत्ती पार कर जाऊं, भले ही आपके बुरे संस्कार तो अंदर ही अंदर कार्य शरीर में बनते जा रहे हैं। यदि ऐसे विचार आते हैं, ऐसे विचार इकट्ठे होते होते फिर एक दिन वो लाल बत्ती पार करने में भी हिचकता नहीं। यानी कि कर्मों को गति संस्कार देते हैं। इसीलिए कहते हैं सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, क्योंकि ये हमें परमात्मा के सम्मुख करते हैं। परमात्मा के सम्मुख होने मात्र से आपको में आनंद की झलकें भी मिलती हैं और आपका हमारा ज्ञान अवरत नहीं होता। जबकि यदि हम माया के सम्मुख होते हैं, संसारी विषय भोगों के सम्मुख होते हैं, तो वो तो राजसी स्थिति है। अब राजसी स्थितियां, देखिए राजसी स्थितियों में आपका हमारा ज्ञान धुंधला होने लगता है, सात्विक स्थिति में आपका हमारा ज्ञान बना रहता है। तभी तो कहते हैं धर्म प्रथम स्थान पे रखो। ये विषय भोगों की कामनाएं, चंचलता, ये आपको में विषयों की ओर आकर्षित करती है और परमात्मा से विमुख करती है, जिसके फलस्वरूप प्रमाद में आना मनुष्य का एक स्वभाव बन जाता है, व्यसनी बन जाते हैं, अचेत होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप ये शास्त्रों की बातें, गुरु के प्रवचन, ये सात्विक वीडियो भी फिर सुनने की कोई इच्छा नहीं होती, जिसके फलस्वरूप ऐसी ही स्थितियां जब निरंतर बनी रहती हैं तो यही अचेत स्थितियां तमोगुण में गिराती हैं। अब तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या है, वो पाप कर्म करवाते हैं। देखिए भागवत पुराण में तो 5 स्थितियों का वर्णन आता है, दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। इन स्थितियों का संग करने से मना किया गया, इनसे दूर रहो, यानी कि तमोगुण से बचो। इसलिए तो हम काले रंग से इनको दर्शाते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, यानी कि कुसंग से बचो। ये तमोगुण तो प्रत्यक्ष रूप से ही कुसंग है और रजोगुण अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग है। इसलिए तो कहते हैं रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से एक मर्यादा में रखो। यही ज्ञान उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनको 5 भोग्य विषयों से जोड़ा है। और लगाम क्या है, मन। मन किसके अंदर है, लगाम किसके अंतर्गत होनी चाहिए, किसके हाथों में, बुद्धि के। यानी कि परमात्मा ने वो लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही ज्ञान उपदेश दिया है कि आपको में
परमात्मा की शरणागत सम्मुखता बनानी होगी। ये गुरु भी आपको परमात्मा से जोड़ते हैं, ये शास्त्र भी आपको परमात्मा से जोड़ते हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां भी शुभ संस्कार बनाते हुए आपको परमात्मा से जोड़ते हैं। देखिए, जैसे जैसे शुभ संस्कार बनते जाते हैं तो पहले के बुरे संस्कार समाप्त होने लगते हैं। जैसे प्रकाश आता है तो अंधकार भागने लगता है। यानी कि जब बुराई समाप्त होती है तो फिर आत्मा के ऊपर जो कार्यशील की परछाई होती है, वो बुरी परछाई हटने लगती है और आत्मा तो चेतन तत्व है। उसका ज्ञान जो अज्ञानता में आ चुका था, यानी कि जो आवृत हो चुका था, ढक चुका था। देखिए, आत्मा एक नित्य तत्व है, उसका ज्ञान समाप्त नहीं होता, केवल ऐसे रूप से जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे काले बादल आ जाते हैं, ये काले बादल के समान ही तामसिक स्थितियां हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। इसलिए तो बार बार शास्त्र कहते हैं सत्संग करो, धर्म को प्रथम स्थान पर रखो, ताकि अर्थ और काम बिगड़ने ना पाए। देखिए, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में ये पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, जागने लगती हैं, नाचने लगती हैं। तो जिसके फलस्वरूप मनुष्य पाप कर्म करने में हिचकता नहीं है। ये तामसी निंदनीय 5 स्थानों पर जाने से अपने आप को कोई लज्जा महसूस नहीं करता। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि ये जो संस्कार बुरे बनने से रोकने के लिए आपको सर्वप्रथम स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस किए गए श्रद्धा पूर्वक सत्संग का मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और ये चिंतन इतना गहरा करो, मनन इतना गहरा करो कि शोध की स्थितियां बने। देखिए, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना 1% की स्थिति है। मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन मनन की स्थितियां आरंभ होना 10% की स्थिति है। लेकिन जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनते, तब तक वो 100% की कामयाबी आपको हासिल नहीं होती। देखिए, 10 और 100% में तो बहुत लंबा अंतर है। इसीलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि अच्छा संस्कार बनाने में ये पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है और बुरा संस्कार मिटाने में भी ये जीवन छोटा पड़ जाता है। इसलिए आरंभ से ही कुसंग से बचो, बुराई से बचो, क्योंकि मानसिक स्तर पर आपके मेरे संस्कार बनते हैं, अच्छे बुरे। इसलिए तो कहते हैं अच्छे विचार रखो, अच्छा साहित्य पढ़ो, सात्विक मनुष्यों से जुड़ो। ये सभी स्थितियां आपका मेरा सात्विक स्थिति मजबूत करती हैं, परमात्मा के सम्मुख करती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को वो श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का चिंतन मनन शोध की स्थितियां गहरे तल पे ले जानी है, ताकि कारण शरीर में वो शुभ संस्कार बनते जाएं। कारण शरीर में जब शुभ संस्कार बनते जाएंगे तो फिर कारण शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार बने थे, जो आपको भी पाप कर्मों में लिप्त करवाए बैठे थे, वो सहज ही समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप मन बुद्धि के स्तर पर बुरे फुरने नहीं आते। जब बुरे फुरने नहीं आते तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर जो पहले पाप कर्म होते थे वो होने बंद हो जाते हैं। इसलिए इन संस्कारों को महत्व देना होगा, शुभ संस्कार बनाने होंगे। पहले के जो बुरे संस्कार बन चुके हैं उन विकारों को दूर करना होगा। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहिए, ताकि दिन में राजसी स्थितियों में बिगाड़ ना है, ताकि हम तमोगुण में ना गिरे, ताकि नए पाप कर्म होने बंद हो जाए। इन सभी स्थितियों को कर्मबद्ध तरीके से सात्विक स्थिति आपको में लानी होगी। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक सकारात्मक स्थितियां आपके मेरे जीवन में भी बनने लगे, ताकि आपका मेरा कार्य शरीर शुद्ध हो, शुभ संस्कार बनते जाएं, ताकि आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खुलते जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को भी यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, शुभ संस्कार बनाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।